मुंसिफ बिहार देखेंगे आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। राघोपुर से तेजस्वी यादव, मोकामा से वीणा देवी, आ गई आरजेडी के 143 प्रत्याशियों की लिस्ट। बिहार में महागठबंधन में बड़ी तनातनी, 12 सीटों पर गठबंधन लड़ेगा एक दूसरे के खिलाफ। पप्पू यादव ने आरजेडी को जमकर कोसा। दूसरे चरण में नामांकन की आखिरी तारीख के दिन सबसे ज्यादा पर्चे हुए दाखिल। उम्मीदवारों ने नामांकन भर के अपनी अपनी जीत का किया दावा। कोढ़ा विधानसभा सीट समेत कुल 8 सीटों पर उतरे बीजेपी के बागी नेता। भाजपा नेता रहे विनोद कुमार मिर्धा ने कोढ़ा से आज दाखिल किया पर्चा। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया है। यह लिस्ट दूसरे चरण के नामांकन के आखिरी दिन आज ऑफिशियल तौर पर जारी की गई। महागठबंधन में चल रहे विवाद की वजह से आरजेडी ने अब तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की थी। लिस्ट जारी होने से पहले ही आरजेडी ने अपने सभी उम्मीदवारों को सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह दे दिया था। राष्ट्रीय जनता दल ने कई महत्वपूर्ण सीटों से अपने प्रमुख उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पार्टी के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं मधेपुरा से चंद्रशेखर को टिकट दिया गया है। मोकामा सीट से बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को प्रत्याशी बनाया गया। अनुभवी नेता उदय नारायण चौधरी को झाझा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। तो बिहार में महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर तनातनी अपने चरम पर है। 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन एक दूसरे के खिलाफ लड़ेगा, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और पप्पू यादव प्रमुख चेहरे हैं। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा कि आरजेडी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है और इसीलिए कांग्रेस को गठबंधन तोड़ देना चाहिए था। दरअसल आरजेडी ने अपने कोटे की सभी 143 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिनमें 25 महिलाएं भी शामिल हैं। एक सीट नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी मूल्यों से और सिद्धांतों से चलती है, तो डिसिप्लिन पार्टी है। और अफाक जी को तो उंगली पकड़ के चलना सिखाए। जिला परिषद अध्यक्ष में 80 लाख रुपया अफाक जी को। जब इन लोगों ने राज्यसभा में पैसा लेके क्रॉस वोटिंग किया था, तब भी कांग्रेस नाराज थी। मंत्रिमंडल में रंजीत रंजन जी ने बनवाया, तब याद ही नहीं है। और जिस वर्कर को कांग्रेस ने टिकट दिया है, वो तो 2 कट्ठा जमीन भी नहीं है, पैर में चप्पल में नहीं। लगभग जगहों पर कांग्रेस ने तो गरीब वर्कर को टिकट दिया। आप मनोज विश्वास को देखिए, सुबोध मंडल को देखिए, कौन तो मतलब है? आप हमको बताओ। हमारे क्षेत्र आप टिकट कटवा रहे हैं, कह रहे हैं आपके कारण अव्यवस्था फैल रही है। बिहार चुनाव पर बोलते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा कि सरकार फंड दे या ना दे, मैं अपने फंड से छपरा में पानी निकासी के लिए काम करूंगा। तो हम अभी कहीं और आए हैं, वो बात का विषय है, वो याद करेगी तो जरूर हम प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तो मैं खुद ही चुनाव में आ गया हूँ, तो वक्त कितना मिलता है इसका मैं देखता हूँ। और अभी आया हूँ अपने पिता का आशीर्वाद लेने, क्योंकि इनके विचारधारा शुरू से रहा है और विकास की तरफ रहा है। और इन लोगों के आशीर्वाद के बिना मुझे नहीं लगता कि मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा। अभी तक मैं अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही बड़ा हुआ और मेरा कार्य क्षेत्र नहीं था, बट आज के डेट में पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे पिता, और हमारी माता राबड़ी देवी जी, बड़े भाई तेजस्वी भैया, या गठबंधन के जितने लोग हैं, सबका एक मेरे प्रति स्नेह है, प्यार है, और उन लोगों ने विश्वास जताया है। तो प्रयास यही रहेगी कि जितने गरीबी से उठकर मैंने अपने आप को बड़ा किया, उसी तरह जिस बदहाल में छपरा है उसको भी उसी व्यवस्था के साथ जिस तरह मैंने खुद को बड़ा किया करने के प्रयास करूंगा। और सबसे बड़ी समस्या छपरा की नाला का पानी निकासी। बिहार के कटिहार में कांग्रेस नेता ने 2 विधानसभा सीट से अपना नामांकन पर्चा दाखिल करते दिखाई दिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम को कांग्रेस ने प्राणपुर विधानसभा सीट से
टिकट मिलने के बाद महागठबंधन में शामिल आरजेडी से पुणे प्राणपुर विधानसभा सीट से आरजेडी की टिकट पर इशरत प्रवीण को टिकट दे दिया। दोबारा कांग्रेस ने जब अपनी तीसरी लिस्ट जारी की तो उसमें तौकीर आलम को बरारी विधानसभा सीट से उनके नाम का ऐलान कर दिया। प्राणपुर विधानसभा सहित जिले में अनेकों समस्याएं हैं जिनका हल जो है इस सरकार ने नहीं किया है, ना ही स्थानीय विधायक ने किया है। तो आने वाले दिन में प्राणपुर विधानसभा सहित पूरे ज़िले में इंडिया गठबंधन की सरकार में तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगा और उस रास्ते में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार लगातार अपने निकम्मेपन का जो है इजहार कर रहा है उसका हम लोग पर्दाफाश करेंगे, राष्ट्रीय मुद्दे से लेके। महागठबंधन के आरजेडी के जहानाबाद विधानसभा के उम्मीदवार राहुल कुमार और मखदूमपुर विधानसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार सूबेदार दास ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता पर हमें यकीन है और चुनौती को भी स्वीकार किया और कहा कि एनडीए अब साफ हो जाएगा, उनका सुपड़ा क्लियर साफ कर देंगे। दोनों नेताओं ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बेरोजगारी, जनसमस्या और स्वास्थ्य का मुद्दा होगा। जनता सब कुछ जानती है और इस बार बदलाव चाहती है। एक मूर्त के रूप में आता है, लेकिन जनता उसका निर्णय करती है कि कौन हमारे लायक है। इसलिए जनता ने मुझे अपार समर्थन दिया था और मांझी जी चुनाव हारे थे और सुबेदार चुनाव। साथ ही साथ अब जनता की अदालत में हम आ गए हैं। जो भी निर्णय जनता का होगा वो हमें मान्य होगा। लेकिन एक बार जरूर कहेंगे आपके माध्यम से कि जो वर्तमान परिस्थिति है बेरोजगारी को लेकर, जो निचले स्तर पर भ्रष्टाचार है, उस मखदूमपुर विधानसभा सीट से एनडीए ने अपने उम्मीदवार के तौर पर रानी कुमारी को चुना है। लोजपा रामविलास उम्मीदवार रानी कुमारी ने अपना पर्चा नामजदगी मखदूमपुर निर्वाचन पदाधिकारी के सामने भर दिया है। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि जनता हमें काम के आधार पर जानती है और मैं जहानाबाद जिला परिषद अध्यक्ष के तौर पर लोगों के बीच बेहतर मैंने काम किया है। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने मुझ पर भरोसा जताया और मखदूमपुर की जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी। सबसे पहले प्राथमिकता है, मैं चेयरमैन पहले भी थी, मैं आवाज़ देने का काम थी। देवों के देव महादेव जो बराबर मेरा पहाड़ है, मेरा उसका है कि जो पर्यटक से जोड़ा जाए। जिस तरह की बोधगया का पर्यटक बनाया गया, राजगीर को पर्यटक बनाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे समीक्षा बैठक में तो मैं भी इस क्वेश्चन को उठाई थी कि हमारा जो देवों के देव महादेव जो है वहाँ का ज़मीन जर्जर है, वहाँ ना एक गिलास पानी मिलता है, अंदीना लोग जाते हैं प्यासे मर जाते हैं। अगर उस स्थान को पर्यटक से जोड़ा जाएगा तो वहाँ का जो ज़मीन है जो जर्जर है वो स्वर्ग हो जाएगी। मोहनिया विधानसभा से आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है और विपक्ष पर भी उन्होंने इस मौके पर जमकर निशाना साधा। बक्सर लोकसभा के सांसद सुधाकर सिंह ने इस मौके पर कहा कि पूर्ण बहुमत के साथ हमारी आरजेडी सरकार बनाएगी। कैमूर जिले में 4 सीटें हैं, आरजेडी यहां पर जीत रही है। वहीं मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का कोई राज नहीं चल रहा। रियासत में शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन जैसे कई प्रकार की समस्याएं हैं। अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार की जनता फिर से रोएगी। इसीलिए इस बार बदलाव लाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। क्या कुछ आज दीपावली के शुभ अवसर पर कैमूर वासियों एवं बिहार वासियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है। आज का दिन बहुत शुभ है। राष्ट्रीय जनता दल की घोषित प्रत्याशी श्वेता सुमन जी आज मोहनिया विधानसभा से नामांकन दाखिल करेंगी। अजीत कुमार से रामगढ़ विधानसभा से आज नामांकन दाखिल करेंगे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। और राष्ट्रीय जनता दल बिहार में जो परिवर्तन की जो लड़ाई है उस लड़ाई में आज दीपावली के दिन से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग और अपार बहुमत के साथ मोहनिया विधानसभा में भी और पूरे बिहार में 2/3 बहुमत से सरकार बनी। सबसे पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को और आप सभी के माध्यम से समस्त मेरे क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा मुद्दा वही बेसिक मुद्दा है, किसानों के हक अधिकार के लिए दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, इन सारे मुद्दों पर। और हमारे बक्सर के सांसद, लोकप्रिय सांसद हमारे बड़े भाई श्री सुधाकर सिंह जी हमेशा ही किसानों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। हमारी पार्टी भी उसके लिए लड़ाई लड़ रही है। तो निश्चित तौर पर हमारे बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए और बेसिक मुद्दे हैं।
बिहार के जनता की। मोहनिया विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी कामना जगन्नाथ ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। इस मौके पर कामना जगन्नाथ ने कहा कि मेरी चाहत है कि जितनी माताएं बहनें अभिभावक हैं अपने बेटे को आशीर्वाद दें और इस मोहनिया विधानसभा के परिवर्तन की लड़ाई में मेरा साथ दें। मेरी लड़ाई मोहनिया से भ्रष्टाचार मिटाने की लड़ाई है। मायावती जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और ये एक मेन कारण था जिससे मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था। और पार्टी जो 22% वोट परसेंटेज से 2% से भी कम वोट परसेंटेज पे आ गई, इस वजह से मैंने सोचा था कि पार्टी को मजबूत किया जाए। तो मैं पार्टी में गई थी, मेरा पार्टी से बहुत लगाव था, लेकिन जिस पार्टी की मेन अध्यक्ष, मेन मुखिया एक महिला है और महिला होकर के भी उस पार्टी के अंदर वहाँ के कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो लोग नहीं चाहते कि विधानसभा चुनाव 2025 में कोढ़ा सीट से भाजपा नेता रहे विनोद कुमार मिर्धा ने बगावत का बिगुल फूंकते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि कोढ़ा विधानसभा पर वर्षों से बाहरी प्रत्याशी थोपे जा रहे हैं जिससे जनता अब ऊब चुकी है। उन्होंने कहा, जनता की मांग पर मैं निर्दलीय मैदान में उतरा हूं। कोढ़ा के बेटे को अब जनता खुद चुनकर भेजेगी। जो विनोद मिर्धा ने कहा कि जब से सीट आरक्षित हुई है विकास के सारे वादे कागजों तक सिमट गए हैं। जी, आपने आज नामांकन पर्चा दाखिल किया है, किस पार्टी से किया है? हम निर्दलीय से किए हैं, कोढ़ा विधानसभा से। क्या है वहाँ का मुख्य मुद्दा, क्या रहेगा? हम लोग का मुख्य मुद्दा वहाँ का है कि लोकल उम्मीदवारी के बारे में 1967 में जो है हमारा कोढ़ा विधानसभा आरक्षण हुआ है और आरक्षण के बाद जो भी कैंडिडेट होते हैं कोढ़ा विधानसभा में वो सब बाहरी से ही कैंडिडेट होते हैं। 2 विधायक होने के बाद वहाँ पर जो है सभी कैंडिडेट बाहरी से आते हैं। हम लोगों का मेन मुद्दा है लोकल का और वहाँ की समस्या का, इसलिए हम लोगों का लड़ाई है कोढ़ा विधानसभा का और कोढ़ा विधानसभा का अस्मिता का लड़ाई है, हम लोगों का हक और अधिकार का लड़ाई है। बिहार के जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा सीट से प्रत्याशी प्रभात कुमार ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर पहुंचे और पर्चा उनके समक्ष भरा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यहां की जनता भ्रष्टाचार से छुटकारा, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर चिंतित है और जनसुराज पार्टी अपने मिशन में कामयाब होने को लेकर चुनाव में उतरी है। जनता का विश्वास हम जीतेंगे। तो वे मखदूमपुर विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी शंकर स्वरूप ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। पदाधिकारियों के सामने नामांकन भरने के बाद उन्होंने कहा कि 35 साल बनाम 5 साल की सरकार जनसुराज बनाने जा रही है। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बुनियादी सुविधाओं को बहाल कर प्रदेश में खुशहाली लाई जाएगी। एजेंडे को लेके जाना है। आपको मैं भाई साहब एक चीज बताता हूँ, एनडीए हो, महागठबंधन हो, सब कोई गठबंधन करके चुनाव लड़े, लेकिन हमारी पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो 243 सीट पर लड़ रही है, 42 सीट पर नहीं, 243 सीट पर लड़ रही है। तो सोच देखिए आप कि आप 35 बनाम 5 साल तो देख के देखिए। आपके पार्टी पर भी तो आरोप वही है कि शुरुआती दौर में आपका पार्टी पहली बार चुनाव लड़ा, आरोप है कि आपके यहाँ भी टिकट बिक रहा है। नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं, ऐसा ये सब अभी आपके अनुराधा भी आरोप लगाई है। नहीं, तो वो निराधार है। देखिए, किसी को टिकट नहीं मिलता है तो हो सकता है उनको अपना वैचारिक मत हो। मखदूमपुर में आप पहले भी चुनाव लड़े हैं, फिर से चुनाव लड़े, कैसे मखदूमपुर को देख रहे हैं, क्या विकास हुआ? मखदूमपुर का विकास तो हुआ ही नहीं है। जाके आप देखिए ना, मतलब आपको एक ही बात बता रहा हूँ, विकास हो तब ना। 35 साल बनाम 5 साल की हम लोग का सरकार बनाने की बात है। और हम लोग ये नहीं है कि कल कोई गठबंधन से कोई भाग गया तो सरकार गिर गई। लूली लंगड़ी सरकार नहीं बनाएंगे, जब भी बनाएंगे फुल फ्लेज एब्सोल्युटली मेजॉरिटी सरकार बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में नाराज कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इस बीच बिहार के कटिहार कदवा से लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे दिवंगत पूर्व विधायक अब्दुल जलील के बेटे सैयद आलम उर्फ पिंकू ने आरजेडी पार्टी छोड़ते हुए गंभीर आरोप भी पार्टी पर लगाए हैं। अब्दुल जलील के बेटे
सैयद आलम उर्फ पिंकू ने कहा कि पार्टी का झोला मेरे बाप भी ढोए हैं और हम लोग भी ढोए हैं और पार्टी ने नाइंसाफी की है। पीठ और सीने पर खंजर भोंकने का काम किया। पार्टी का झोला ढोया है। हम अपनी क़यादत मांग रहे हैं। सीमांचल और बिहार के मुसलमान अब विश्वास खो रहे हैं। मैं जब तक जिंदा रहूंगा आपकी पार्टी में कभी नहीं आऊंगा। मेरे साथ नाइंसाफी की गई है। 1990 में हमारे वालिद साहब कदवा से इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव जीते और जीतने के बाद जब पटना में सरकार बनाने की बारी आई तो हमारे वालिद ने लालू जी को निस्वार्थ समर्थन दे करके ये भी डिमांड नहीं किए थे कि मुझे मंत्री पद चाहिए या कोई रुपया पैसा चाहिए। उन्होंने बिना लालच और बिना स्वार्थ के लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और लगातार हमारे वालिद लालू जी के साथ रहे। फिर परिस्थिति कुछ ऐसी बदली कि 2005 में कोई बड़े नेता के कहने पर उनका टिकट काट दिया गया और ऐसे लोगों को टिकट मिला जो आरजेडी 3100 वोट में मात्र सिमट गई और हमारे वालिद साहब के पास कोई विकल्प नहीं रहने के कारण 2000 में एनसीपी से वो चुनाव लड़े और चुनाव जीत कर आए। मैं बता देना चाहता हूं कि उस परिवार के साथ मेरे पिता का और मेरा जो भावनात्मक रिश्ता था, एक मोहब्बत का रिश्ता था, वो इस मोहब्बत के रिश्ते को आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी कायम नहीं रख पाए। मेरे वालिद 2005 में एनसीपी से चुनाव जीते और मैं उस परिवार को ललकारता हूं और मैं चुनौती भी देता हूं तेजस्वी जी और लालू यादव जी को कि 2005 में चुनाव जीतने के बाद जब राज्यसभा की बारी आई तो वालिद साहब हमारे पिताजी का शरद पवार जी और तारिक अनवर जी से मनमुटाव हो गया कि आप एनसीपी से जीते और लालू जी के कहने पर 3 राज्यसभा वाला वोटिंग। तो बिहार के भोजपुर से बड़ी खबर है, जहां पर संदेश विधानसभा सीट में है बूथ संख्या 40 और 41। वर्तमान स्थिति इन दोनों बूथों की बहुत दयनीय है, जलमग्न है और चुनाव इन बूथों पर कैसे कराए जाएंगे इस बात को लेकर सभी की चिंता टिकी है। बताते चले वर्तमान समय में किरण देवी यहां से विधायक है। उनके पति अरुण यादव भी संदेश के विधायक थे। वो भी मिल्की गाँव को अनदेखा करते थे। इस बार विधायक किरण देवी के बेटे दीपू सिंह को संदेश विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया। उनकी सीधी लड़ाई जेडीयू के राधाचरण शाह से। इस इलाके के लोगों का यह कहना है कि पूर्व विधायक अरुण यादव, उनकी पत्नी किरण देवी विधायक रही, लेकिन गांव के लोगों ने कई बार अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा, लेकिन समस्याओं का निदान नहीं करवाया गया। गांव के लोग कहते हैं कि आखिर ब्राह्मण वोट भी सभी दलों को जाता है, लेकिन ऐसा पक्षपात क्यों होता है, वो परेशान है। देखिए ये जो है संदेश विधानसभा क्षेत्र 192 के 40-41 बूथ संख्या प्राथमिक विद्यालय रामपुर मिल्की की स्थिति है। यहाँ सड़क से कोई रास्ता नहीं है। ये जो भी ज़मीन ये है आसपास, इस स्कूल की अपनी जो है वो ये नहीं है, जगह नहीं है कि 4 लाइन लगे या महिलाओं और बुजुर्गों को लाइन लगाने के लिए या व्हील चेयर का जो इस्तेमाल किया जाएगा बुजुर्गों के लिए। 1300 मतदाता इस बूथ पर हैं और 2 बूथ बना है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति की ये स्थिति है कि यहाँ पर वो 4 लाइन लगना तो दूर, 2 लाइन भी नहीं लग। सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन से रविवार को 122 उमरा यात्रियों का जत्था सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का और मदीना में उमरा करने के लिए रवाना हुआ। ये जत्था सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन से पूर्बिया एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली के लिए प्रस्थान करता नजर आया। रवानगी से पहले सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के नज़दीक दुआए मजलिस का भी आयोजन हुआ, जिसमें खासतौर पर उमरा यात्रियों की सेहत, उनके सफ़र की कामयाबी और सफ़र की आसानियत को लेकर दुआ की गई। साथ ही साथ मुल्क में अमन और चैन सुकून के लिए भी खूब दुआएं की गई। इस मौके पर उमरा यात्रियों को फूलमालाएं पहनाकर गले लगाकर विदा किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज 122 अफराद पर मुश्तमिल आज़मीन उमरा वाज़िमात यानी मर्द और औरतें उमरा के लिए जा रहे हैं
और इनकी फ़्लाइट 22 अक्टूबर को रात के 8 बजे SV 759 सऊदी एयरलाइन से है। ये लोग जद्दा जाएंगे, जद्दा से फिर मक्का जाएंगे, वहाँ से उम्रा के तमाम काम को करेंगे और फिर 6, 7, 8 दिन जितना दिन हो उसके बाद फिर ये मदीना मुनव्वरा जाएंगे। फिर वहाँ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर हाजिर होकर के सलातो सलाम का नजराना पेश करेंगे, वहाँ इबादत करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने लिए, वतन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, मुल्क के लिए, सबके लिए दुआएं करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क के अंदर अमन व शांति सुकून अता फरमाए और सब लोग एक होकर के, नेक होकर के हिंदुस्तान में रहें और हमारा मुल्क खूब तरक्की याफ्ता हो। इसलिए ये क्लास सब लोग आज जा भी रहे हैं। आप देख रहे हैं बख्तियारपुर स्टेशन में लोगों का जमावड़ा। भोजपुर जिले में आरा के बाजारों में दीपावली की रौनक पर महंगाई का असर साफ दिख रहा है। ग्राहक इस बार मिठाई और पटाखे जरूरत के हिसाब से खरीद पा रहे हैं, जिससे कारोबारियों को उम्मीद के मुताबिक बिक्री नहीं मिल पा रही है। आप देखिए भोजपुर आरा से मेरे साथी तारकेश्वर प्रसाद की ग्राउंड रिपोर्ट। देश में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं अभी हम उपस्थित हैं आरा से गोपाली चौक पर। आप देख सकते हैं पूरा जो बाजार है सजा धजा है और कुछ लोग इनसे बात करेंगे। अच्छा, इस साल दीपावली आप लोग कैसे मना रहे हैं? क्या भैया दीपावली मनाए, इतना ना महंगाई है। एक छोटा सा पटाखा लेने का 50 रुपया, 150, 250, 500। आम आदमी तो दीपावली मना ही नहीं पाएगा, इतने ना सरकार महंगाई कर दिया है। बहुत बढ़िया लग रहा है दीपावली। अच्छा, कौन से दिए जला रहे हैं, मिट्टी के या चाइनीज दिए जला रहे हैं? मिट्टी का क्या अंतर दिखता है उसमें, चाइनीज में और मिट्टी वाले में? चाइनीज वाला ज्यादा देर टिकता नहीं है, मिट्टी वाला थोड़ा अच्छा होता है, अच्छा लगता है। अच्छा, कैसे मना रहे हैं दीपावली इस साल? बहुत बढ़िया से। पिछले साल और इस साल में क्या अंतर दिख रहे हैं? डिफरेंस है, कुछ महंगाई ज्यादा है। महंगाई है? क्या चीज महंगा दिख रहा है बाजारों में? टोटल चीज तो महंगा ही है, सस्ता क्या है? पटाखे वाले कह रहे हैं कि पिछले साल के भांति इस साल जो पटाखे के दाम है वो कम हुए हैं। कम नहीं है, वो सब कहने की बात है, कम नहीं हुए। तो महंगाई बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो सरकार तो कह रही है कि GST कम किया है, जिससे सोना का दाम घटा हुआ है। कहाँ घटा हुआ है? अभी सोना त्रिवेणीगंज विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के तहत आखिरी दिन त्रिवेणीगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 44 से महागठबंधन के उम्मीदवार संतोष कुमार ने अपना पर्चा दाखिल किया है। नामांकन के दौरान इलाके में जबरदस्त उत्साह भी देखा गया। हजारों की तादाद में समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर अपने उम्मीदवार का स्वागत करते हुए समर्थन के तौर पर भीड़ की शक्ल में वहां पहुंचे। जिंदाबाद महागठबंधन जिंदाबाद और संतोष कुमार विजय हो जैसे नारों से इलाका गूंज उठा। दीपावली के त्योहार को लेकर भागलपुर के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही। शहर के फूल बाजार से लेकर सड़क किनारे लगे स्थायी दुकानों तक फूलों और केले के पौधों की बिक्री जोरों पर है। सुबह से ही लोग घर और मंदिरों के सजावट के लिए फूल और केले के पौधे खरीदने बाजार पहुंच रहे हैं। ग्राहकों का कहना है कि दीपावली सिर्फ दीप जलाने का पर्व नहीं, बल्कि घर को सुंदर और शुभ बनाने का अवसर भी है। विक्रेताओं के मुताबिक इस बार पिछले साल की तुलना में फूलों और केले के पौधों की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी देखी जा रही है। बाजार में गुलदाउदी, गेंदे और कमल के फूलों की सबसे ज्यादा डिमांड है। शहर की गलियों, चौक चौराहे और बाजार दीपावली की तैयारियों से गुलजार है। मंदार हिल से आए हैं फूल लेने के लिए। दिवाली के शुभ अवसर पर अपने दुकानों को सजाना है, घर को सजाना है, माता की पूजा। हाँ, माता की पूजा करना है। कितना महत्वपूर्ण है आज पूजा पाठ? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज शाम में लक्ष्मी जी का पूजा होता है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय रेल यात्री संघ की ओर से दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्टेशन परिसर में आपसी सौहार्द और खुशी का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में भागलपुर RPF इंस्पेक्टर अमित कुमार गिरी, GRP इंस्पेक्टर, रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खैतान ने अपने हाथों से स्टेशन पर मौजूद कुली, CRPF कर्मी और GRP जवान और सफाई कर्मियों को मिठाई खिलाई, मोमबत्ती देकर दीपावली की शुभकामनाएं भी देते नजर आए। मुंसिफ बिहार में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ TV के साथ।